यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच एक नेता की लोकप्रियता को दिखाना हो, या फिर जैसा कि हम कल से भी चर्चा कर रहे थे कि जब ऑपोजिशन यूनिटी को दिखाने की बारी आई थी तो इसी मैदान में ममता बनर्जी उन सभी नेताओं के हाथ थामकर खड़ी हुई थी। संगीत जी, देखिए, पता नहीं हाथ थामी थी या हाथ उखाड़ने के लिए खड़ी थी। राहुल गांधी के साथ क्या किया, एक भी टिकट जहाँ तक इंडी गठबंधन को साथ लेकर के तो चलने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन को के लिए तो उन्होंने कभी एनकरेज नहीं किया। वो एक स्वतंत्र चेता की महिला हैं और उनके लिए था कि माईवे और हाईवे जिसे हम कहते हैं वही स्थिति थी उनके लिए। दूसरी बात, एक चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता था। किसी ने हमको बताया और बंगाल के ही एक पत्रकार ने बताया, शायद शुभेंदु जी ने जिक्र किया था कि वो बचपन में शाखा जाया करते थे, तो क्या उनकी घर वापसी हुई है एक ढंग से। अच्छा, 2019 में जब मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में एड्रेस किया था तो वैसे तो राहुल गांधी को भी इनवाइट किया था, अखिलेश जी को भी इनवाइट किया था, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल से इन्वाइट किया था, ममता बनर्जी को भी इन्वाइट किया गया था। शुभेंदु आए थे। तो मतलब ये एक बड़ा दिलचस्प है। और दूसरी बात उनके अंदर था पहले से। देखिए, एक चीज कहा जाता है कि बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते थे आशा भरी नजरों से, लेकिन उनको राजनीतिक भविष्य उसमें नहीं दिखता था। तो स्वाभाविक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मतलब है कि अपनी राजनीतिक करियर को गंवा देना। ये परिवर्तन तो बंगाल के अंदर जो है 2014 में नरेंद्र मोदी के बाद ही आया है ना। नहीं, किसने सोचा था कि त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? आडवाणी जी के समय किसने सोचा था कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? ये सब तो ऐसे प्रदेश थे जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सोच नहीं पाती थी कि आसाम के अंदर तीन सीटें मिलती थी। आसाम में 3 से सीधे आप छलांग मार करके और सीधे आप सत्ता में चले आते हैं। एक लंबा चौड़ा अनुभव शुभेंदु अधिकारी के पास। श्वेता जी, एक चीज जरूर जिक्र करना था, अल्पसंख्यक मंत्रालय कम से कम बंद कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर, और यदि कहे तो उसे परिभाषित करे कि उसमें मुस्लिम उसके हिस्से नहीं है। हाँ। 33% की आबादी अल्पसंख्यक नहीं हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी को वहां सुनिश्चित करना चाहिए। सारे नागरिकों का उत्थान एक साथ, मतलब मुझे लगता है कि अगर वहां की जनता ये बात आकर कह रही है कि हमें विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोजगार की भी मुद्दा बहुत लोग वहां पर बोलते रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है कि एक समावेशी विकास की तरफ अगर कोई भी सरकार वहां पर आगे अभी बढ़ पाएगी, अगर शुभेंदु अधिकारी इस उम्मीद को पूरा कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। और पहला फैसला उनकी कैबिनेट किस चीज का लेना चाहती है, ये चीज भी उनके आने वाले समय को बहुत अच्छे से परिभाषित करेगी। तापस, आप ये बताएं कि और क्या जानकारियां अब तक मिल पा रही हैं? क्या कुछ और नाम सामने आ पा रहे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं? शुभेंदु अधिकारी का खासकर अगर हम उनका लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस भी देखें, हालांकि वो बहुत सारे रोल्स में रहे हैं, बहुत मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है, उन सारी चीजों के बीच उनसे अगर जनता उम्मीद लगा रही है तो गलत नहीं है। अब वो है कि वो उसे पूरा कैसे करेंगे। जी देखिए, बहुत पास ये बेहद एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके के बड़े कद्दावर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, और हमें याद रखना होगा श्वेता कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कह सकते कि छात्र है, और ये राजनीति में वो ममता बनर्जी को जितने अच्छी तरह वो जानते हैं उतना शायद इस राजनीति में कोई ममता बनर्जी को पहचानता होगा। और यही है वो कारण रहा है कि इस बार चुनौती देने में और जीत हासिल करने में शुभेंदु काफी सफल रहे।